हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ होते स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदों के विपरीत जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे उसके विपरीत लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। 50 सीटों के आंकड़े को पार करते हुए या आसपास दिखाई दे रहे, कभी 51,000, कभी 50, कभी 49, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बहुमत का आंकड़ा है 46 और जो कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल्स में और उससे पहले के जो चुनावी अनुमानों में लगातार सरकार बनाते हुए दिखाई दिया जा रहा था, वो अब 35 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जब से ये आंकड़े आए हैं, जब से ये उलटफेर हुआ है, तब से एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। इन आशंकाओं को बल मिला है जो कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उनकी एक चिट्ठी से। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की ओर से, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, उसको लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो कुछ और कह रहा है, वो काफी पहले का है, लेकिन जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो जो है काफी पीछे का है, काफी देर का है। तो उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है। क्या लिखा है जयराम रमेश ने, हम उसको आपको बताते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनावी रुझानों को जानबूझकर धीमी गति से साझा किया जा रहा है और इससे आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे ये कहा कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकारों का हनन कर रही है और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रही है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह नतीजों को तेजी से और सही तरीके से साझा करे ताकि मतदाताओं और जनता का विश्वास बना रहे। कांग्रेस के ही एक और महासचिव पवन खेड़ा ने भी इसी मुद्दे पर मीडिया से बात की। उन्होंने भी कहा कि जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो काफी पीछे का है। आप उनकी बयान सुनिए। तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तीखा रिएक्शन आया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये उनका हमेशा का काम है, जब वो पिछड़ने लगते हैं, जब वो हारने लगते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हैं, चुनाव आयोग को दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं तब ऐसा कुछ नहीं करते हैं। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ली है। निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। तो इस तरीके से आपने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना। जो हरियाणा में चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में पल पल की अपडेट लोकमत हिंदी के चैनल पर आपको मिलती रहेगी। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।